इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी को भगवान कहते हैं, कही बल बिरह बेग तुम आए, शीघ्र लौटिए। हनुमान जी ने अपने जीवन जन्म को धन्य माना। देखिए, भगवान ने हमसे, हमको, हमारे द्वारा यदि अपना कोई काम लेने की योजना बनाई है तो हमसे धन्य और नहीं है। भगवान ने हमको निमित्त बनाया, हम धन्य। क्यों निमित्त हमको बनाया? अरे बहुत अंगद जी भी बाद में गए थे शांति दूत बन के, नल भी थे, नील भी थे, गबगबाक्ष भी थे। भगवान जिसको चाहते वही चला जाता नहीं। श्री हनुमान जी अकेले हैं जो केवल राम कार्य के लिए अवतरित हैं, उनका अपना कोई कार्य नहीं। श्री हनुमान जी केवल भगवान के कार्य के लिए लगाए रही। जिसकी लगी रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तो। श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य धन्य मानते चल पड़े। माँ स्वयं प्रभा से भेंट भई, जलपान किए, फल खाए। माँ ने समुद्र के तट तब्बल से भेज दिया, बद्रिकाश्रम प्रस्थान कर गई। समुद्र के तट पर जटायु जी के भैया संपाति जी मिले। ये लोग विचार कर रहे थे पार कैसे जाएंगे। जटायु जी महाराज कि भैया ने सबके संशय का समाधान किया। कहा, मेरे को देखो, युवावस्था में हम और भैया सूर्य दर्शन के लिए चढ़ाई कर दिए सूर्य भगवान पर। जटायु जी मारे ताप के नीचे आ गए, परंतु मैं अभिमानी सूर्य के निकट गया, मेरे पंख जल गए, मैं यहीं धम से गिर पड़ा। चंद्रमा नामक मुनि ने हमारे शरीर जनित अभिमान को छुड़वाया और उपदेश किया। त्रेता में ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी अर्धांगिनी को असुरों के राजा हरण करेंगे। उनका पता लगाते उनके ही दूत जब यहाँ आएंगे तो आप उनके दर्शन प्राप्त कर नवीन पंख जम जाएंगे। देखो, मोहि बिलो कि धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। मैंने बैठते आपसे निवेदन किया, विश्वास ही परमात्मा है। मुझे विश्वास है भगवान में, आप में से जिसको विश्वास है उसका मंगल है। केवल विश्वास करिए। हमारी श्रद्धा और विश्वास यही भक्ति यात्रा प्रारंभ करा देता, और कुछ आवश्यक नहीं। और क्या है? और सब तो डगमग डगमग है। यहां देखिए, जटायु जी के भैया संपाति जी कह रहे हैं, मोहि बिलो किधर हूं मन धीरा। आप लोग राम काज में आए हो, संदेह कर रहे हो समुद्र कैसे पार जाएंगे। नहीं पता लगा ये तो सुग्रीव जी मार, वो तो तभी मार डालते जब पूज्य पिताजी नहीं रहे, लेकिन भगवान ने बचा लिया। ले मित्रों, माताओं, बच्चों में एक ऊर्जा भरिए, बेटियों में ऊर्जा भरिए। क्या? सदैव जो कार्य करें उसमें विश्वास पूर्वक चले। संदेह रख करके परिणाम अपने मन के अनुकूल नहीं पाया जा सकता।
विश्वास से न परिणाम आएगा। विश्वास से न जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करेंगे हम। सोचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन जिसके जीवन में विश्वास आ गया, परिणाम उसके अनुसार उसके आगे आगे चलकर उसका स्वागत करता है। केवल विश्वास रखो, केवल विश्वास, असत्य में नहीं, सत्य में। जब हम सत्य के संग चलेंगे, रचना बनाकर चलेंगे, तो परिणाम हमारे व्यवहार के अनुकूल उपस्थित होगा। जटायु जी के भैया ने समझाया, ये तो रो रहे थे सबके सब। क्या कह रहे हैं? अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी सोच मग्न हैं। मैं यहीं से देख रहा हूं। मैं देखम तुम नाही की धहि दृष्टि अपार, अब बूढ़ भयऊ न त करते मुँह कछो कसहाय बूढ़ा हो गए हमें, ये तो मैं भी सहयोगी बनता। मैं देख रहा हूं, आप लोग नहीं देख रहे हो, मेरी बात मान लो। और आप में से जो 100 जोजर का सागर लंघन कर सकता है, वही जाकर के माता जी का पता लगा सकता है। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय। जरठ भयऊ अब कह मुर कह ईर्षेसा, नहीं तन रहा प्रथम बलि बाधत प्रभु बाढ़बो, सो तन बरन न जा। उभय घरी महुदीनी सात प्रदक्षिण। वृद्धावस्था का सम्मान हो किस लिए? ऊर्जा के लिए। वृद्धावस्था जीवन में ऊर्जा भर देती है, दिव्यता भर देती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, चलो करो। ना सा सभा यत्र ना संत वृद्धा, वह सभा नहीं जहां मार्गदर्शन करने वाले वृद्ध जन न हो। वृद्ध जन अपने अनुभव से प्रकाशित कर देते हैं। कह रहे हैं, सब लोग अपना अपना कह रहे हैं। त्रिविक्रम रूप भगवान ने लिया, बलि बांधते समय मैंने 7 प्रदक्षिणा 2 घड़ी में लगाई, 48 मिनट में हमने 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। आप लोग युवान होकर ऐसा बोलते। अंगद जी बोले मैं चला जाऊं, जामुन जी बोले नहीं, ये क्या है, प्रबंधन है कथा का। अंगद कहूं जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिर। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, आने में संशय है मेरे। जिसके जीवन में संदेह आ गया, वह श्रेष्ठ कार्य से बचे। संदेह और भ्रम में रह करके श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति संभव कदापि नहीं है। विश्वास से लबरेज रहिए, भरे रहिए, होगा होगा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक, विश्राम कैसा। लक्ष्य बनाओ और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य बनेगा, मिलेगा। आधे मन से लक्ष्य साधेंगे तो वो लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। हाँ, नहीं, आधे मन से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। देखो, जीवन में 2 बात निर्णय अवश्य बना के चला जाए। बेटियां बैठी हैं, भाई लोग भी बैठे हैं, ध्यान पूर्वक हृदयस्थ रखना। जीवन में श्रेष्ठतम लक्ष्य उसी का पूर्ण होता है जिसको कठोर निर्णय लेने की क्षमता भगवान ने दी। निर्णय हमारा कठोर होना चाहिए।
और विश्वास हमारे हृदय में भरपूर उपस्थित रहना चाहिए। होगा? निर्णय की कठोरता जीवन में नहीं है तो श्रेष्ठतम की रचना भी छोड़ देनी चाहिए। असंभव चल ही रहा है। भगवान ठीक करेंगे। भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान कराते हैं। किससे? हमसे, आपसे। देखिए, सबने अपने अपने बल का बखान किया। श्री हनुमान जी भगवान के नाम में लगे रहे। सीताराम सीताराम सीता मन में स्मरण हो रहा है। जामन जी ने जाकर कहा, हे पवन पुत्र, हे बजरंगी, हे हनुमान जी, आप ये चुपचाप भगवान का भजन अब कर रहे हैं। भजन का समय है। कहगिरी चपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे वो बलवाना। लेकिन ये तो लहर लगी भैया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जगह नहीं, प्रभु के नाम में लगे हैं हनुमान जी। हो राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बुद्धि विवेक विज्ञान के आप खजाना है महाराज। ऐसा कौन सा जगत का कठिन कार्य है जो आपके बस का नहीं? लेकिन ये तो जगह नहीं। तब राम स्मरण किया जामवंत बाबा ने। प्रेरणा हुई प्रभु की और जामवंत बाबा बोले, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय वो पर्वतारा। आपका अवतरण राम जी के कार्य के लिए हुए है और आप भजन में लगे हैं। श्री हनुमान जी सुने, कान गुरु में आवाज आई, मानो पर्वत के तालिका उपस्थित हो गई। राम काज करने के लिए अवतार भया है हनुमान जी। सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करी बारह बारा, ले नागम जल निधि खारा, ले सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी। आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। सिखावन दी जब मोही, सिखावन दी जब मोही। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। देखी कहु सुधियाई, देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बलना, तब निज भुज बलना नैना। कौतुक लागी संग सेना, कौतुक लागी संग लगी तब अवतारा। सुनते ही हनुमान जी पर्वत के तालिका स्वरूप नाचे। बार बार सिंहनाद करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार मैं रावण को मारा हूं सहयोगी सहित, तीनों कूट उखाड़ लाऊं। जामवंत बाबा कहिए मैं क्या करूं? बाबा बोले नीचे आओ।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।